प्रोग्राम के अपने हवाले से बात की कि अच्छा है, और साथ साथ आपने क्या कहा है, सॉन्ग्स की आपने कहा है कि आपको सॉन्ग अच्छा लगा। तेंदुलकर के हवाले से आपने बताया कि भाई वो आपने फ़ोन पे भी बता दिया था, हमने सुन लिया था। चले जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपने नहीं कहा, अब ये मलिक साहब कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि मेरे सजदों की दुआएं तुम क्या जानो, मेरे सजदों की दुआएं तुम क्या जानो, सर झुका तो तेरी खुशी मांगी और हाथ उठा तो तेरी जिंदगी मांगी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। एक बार फिर पढ़ूं, अच्छा है ना। मेरी सजदों की दुआएं तुम क्या जानो, सर झुका तो तेरी खुशी मांगी और हाथ उठा तो तेरी जिंदगी मांगी। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, डियर सामिया, फर्स्ट टाइम मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, आफ्ताब हैं, और साथ साथ इन्होंने कहा है आफ्ताब वसीर, और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है इज़ वेरी यूजफुल। अच्छा, कैसे? और वी आर एंजॉइंग। थैंक यू सो मच कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं आफ्ताब साहब। आफ्ताब वसीर आपने लिखा है, वैसे हो सकता है वसीर, मैंने कभी नाम नहीं सुना। वसीर का क्या मतलब है? वसीम भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। सो प्रोग्राम यूजफुल है, और इसके साथ साथ इज़ वेरी यूजफुल एंड वी आर एंजॉइंग। सो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है मेरा प्रोग्राम, मगर किस तरह ये बताइए मुझे। अच्छा, मैसेज है मेरे पास, और किसका मैसेज है? मैसेज शामिल करें प्रोग्राम में, या फिर सॉन्ग प्ले करते हैं ऑन योर रिक्वेस्ट पे। अरिजीत सिंह, अंतरा मंत्रा की आवाज आपके लिए 107 FM पर सामित के साथ। और जनाब तितलियां आपने सुना, अफसाना खान, हार्डी संधू की आवाज नहीं थी इसमें, म्यूजिक होगा। और इसके साथ साथ बल्कि नजर आ रहे थे वो। साथ में इस वक्त टाइम हो चुका है 5:16:25। और इसके साथ साथ अब मैंने आपको बताना है वेदर अपडेट। बिल्कुल, वेदर अपडेट। और वेदर क्या कहता है, यानी मौसम क्या कहता है। 21 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 53%। तो कुछ ये सूरत हाल है मौसम की। मौसम बहुत खूबसूरत है, और हमारे साथ एक हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग मैम। कौन है हमारे साथ, नाम बताइए। मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी। रेडियो प्लीज बंद कर दीजिए। सॉरी, रेडियो आप बंद कर दीजिए। आप सुन भी रहे हैं ना साथ साथ? ऑफ करो, थोड़ा शांत करो। जी, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी बात कीजिए जी। हेलो। मुझे हंसी आ रही है बस। सो आप हंसते रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आपने श्रीकांत कॉल की, अपना बेहद ख्याल आपने रखना है। और अब जो है जनाब, क्या है, अब ये है कि आपके कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में लेंगे और सुनेंगे कि भाई आप सुनेंगे कि किस किस के मैसेज हैं हमारे पास, ठीक है जी। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है? सलाम सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। और जनाब इसके अलावा जो है आपने लिखा है कि पता नहीं कौन सा नशा करता है। सुपर सॉन्ग अच्छा लगा, और ये वाला सॉन्ग वाकई सबको बहुत पसंद आ रहा है आजकल, और काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हुआ हुआ है, सब सुन भी रहे हैं, सबको पसंद भी आ रहा है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर चलें, अपनी अपनी सोच होती है। मुझे सॉन्ग जो है कुछ ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया। सो ये जो है आजकल का ही, हाँ आजकल काफ़ी छाया हुआ है, आपने बताया, मैंने भी ये बात बताई। चले ठीक है। हमारे पास बहरीन से मैसेज है, बहरीन से मुनीर अमीन का मैसेज है। सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि आपने पूछा है कि न्यू ईयर में क्या ख़ास करने वाले हैं। मैं कुछ लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, कुछ को माफ़ कर दूँगा, और न्यू ईयर का स्टार्ट इस तरह से करूँगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे ये करने की तौफीक दे। बिल्कुल ठीक बात है, और इस तरह से तो ये बहुत अच्छी आपकी बात है कि आप किसी से माफ़ी मांग लेंगे, कोई आपको माफ़ कर देगा, और ये सिलसिला रखना चाहिए। सॉरी जो है कर लेनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमेशा याद रखिएगा, थैंक यू कहने से बात बढ़ती है और सॉरी कहने से ख़त्म हो जाती है। किसी भी हवाले से कहीं पे भी ये दो वर्ड्स जो हैं बहुत काम करते हैं आजकल, ठीक है। सो आजकल ये है कि सॉरी और थैंक यू हमेशा अपने माइंड में रखिए। आप जैसे ही सॉरी कह देते हैं बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। आप बढ़ के कह दीजिए, चाहे आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, और थैंक यू कह देंगे तो बात स्टार्ट हो जाएगी, कोई खुशी हो जाए किसी भी हवाले से, कहीं पे भी थैंक यू जरूर, शुक्रिया बहुत जरूर अदा किया कीजिए, क्योंकि उसी वक्त आप किसी को वापस लौटा देते हैं चीज़ को। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिंदगी में दूसरे लोगों को, आप की जो पर्सनालिटी है वो खुल के सामने आती है लोगों की, और वो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होती है, और वो भी आपको समझ जाते हैं, आप भी उनको समझ जाते हैं कि आपका अच्छा समझते हैं। मतलब इससे ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती कि हमने किसी को थैंक यू कह दिया और हम क्यों सॉरी करें, इतनी अकड़ के बैठ जाएं यूं, नहीं।
आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लोग आपको और बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आपका बहुत अच्छा है कि आपने सोचा है कि आप माफ़ी मांग लेंगे और माफ़ कर देंगे, बहुत 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 अच्छी बात मुझे लगी। आगे आपने कहा कि अल्लाह आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, हर बुरी नज़र से बचाया, आमीन सुम आमीन। और इसके साथ आपने कहा कि अना सख्त मिजाज थे, अब्बा सख्त मिजाज थे और हम मनमौजी, इतने बिगड़े जितनी सख्ती होती थी। हाँ, ये बात भी ठीक है, अब्बा जितने सख्त मिजाज होते हैं तो उतने ज़्यादा जो है लोग मनमौजी हो जाते हैं। तो अब्बा क्यों करते हैं सख्ती? कभी आपने इस बात पे सोचा है? अगर कभी आप हो सकता है आप फादर हो और हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है बिगड़ जाए? नहीं ना, तो इसीलिए सख्ती की जाती है। वो कहते हैं ना कि खिलाओ, क्या कहते हैं, किसका निवाला और देखो शेर की नज़र से। तो बच्चों के साथ इसी तरह से करनी चाहिए, तरबियत का हिस्सा होती है। अगर जो माँ बाप सख्ती करते हैं तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए कि दिल में रख के बैठ जाए, सो उसको दिल में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इतना बिगड़े जितनी सख्ती होती थी, और आपने कहा कि अब तो दिल में एक बंदे की जगह नहीं, पहले दिल में बड़ी सी कोठी होती थी। चलें जी, कोई बात नहीं, दिल को जरा बड़ा ही रखा करें और छोटा ना करें, इतनी जल्दी इतने मायूस नहीं हो जाते। तुझे तकना तुझे सुनना, तेरा हंसना मचल जाना, हमारे गम के आंगन में फकत 2-4 खुशियां थी, होनी चाहिए, थी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत शुक्रिया। मुनीर अमीन, आपने किया बहरीन से मैसेज और मैंने उसमें पूरे पे आपकी डिटेल से आपके मैसेज को समझा, जो मुझे समझ में आया फौरी तौर से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मेरे पास मैसेज है कि सामे जी आपकी बातें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरी बातें अच्छी होती हैं, बहुत से लोगों को दिल पे भी लग जाती हैं, सही बोल देती हूँ इसीलिए शायद ठक करके लगती है जाके ठक। मगर पता है क्या होता है, वो लग तो जाती है, बुरा भी मान लेते लोग, फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि बात सही थी। एनीवे, आगे जो है सलाम कहा गया है, और सामी जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और वो मुझे टूट कर चाहेगा छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आपने कुछ ऐसा किया होगा तो होगा ऐसा आपके साथ, है ना। सो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। यहाँ मेरे पास मैसेज है, रऊफ साहब का, कोई भी काम इतना परफेक्ट ना करें कि बाद में वो आपकी ड्यूटी बन जाए, जाती तजुर्बा। फॉर एग्जाम्पल रऊफ साहब, आपके साथ क्या हुआ है ऐसा जाती तजुर्बा, जरा बताइए हमें। कौन सा काम आपकी ड्यूटी बन गया है? मेरा नितिन गुप्ता की आवाज चैन आप सुन रहे थे, यासिर डिसाई और पलक मुचल की आवाज में ये जबरदस्त फैंटास्टिक सॉन्ग आपने एंजॉय किया। अब जो है टाइम हो चुका है 5:29 और 29 मिनट के साथ साथ एक कॉलर नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है? कॉल ले लें? कॉल ले लेते हैं एक, चलें जी। अब से थोड़ी देर के बाद हम कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299, दूसरा नंबर है 44879833, 666 यानी 66622107 हमारा नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सामिया जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए प्लीज। उस्मान सत्ती। उस्मान जी, उस्मान कहिए क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कहना क्या चाहेंगे इसके अलावा? कहना ये चाहूंगा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और एशियन टाउन क्रिकेट ग्राउंड में भी जो मैच हुए हैं वो भी बहुत एंजॉय किए, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे तरह FM 107 लिसनर्स का साथ देता रहे। यानी क्रिकेट होती रहे, ज्यादा तवज्जो जो है क्रिकेट पे रहे। हाँ, बेसिकली मेरी तो ज्यादा तवज्जो तो क्रिकेट पे ही है। यानी आप चाहते हैं कि क्रिकेट और हो यहाँ? हाँ, और हो जाए। ठीक है, तो आप कौन सी टीम को आपकी फेवरेट कौन सी टीम है या थी इस टूर्नामेंट में? कौन सी थी ये बताइए। इस टूर्नामेंट में फेवरेट तो मेरी पाकिस्तान थी। अच्छा। लेकिन सब फेवरेट ही होती हैं, क्योंकि जब खेलने के लिए जो मैदान में जाते हैं तो हार जीत तो गेम का हिस्सा है। क्या बात लेकिन है? फेवरेट पाकिस्तान। ठीक, सही। और कुछ कहना चाहेंगे उस्मान, या आपसे नहीं इजाजत? बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार कॉल किया मैंने FM 107। अच्छा, चलिए आपको वेलकम कहते हैं, आपने पहली बार 107 FM पे कॉल की है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि भाई आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है, और ये हमारी खुश नसीबी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू।
जी लिसनर्स, हमारे साथ उस्मान, और अब जो है अब ऐसा है कि कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. 66622107 पे आपका मैसेज, और ये है रिजवान कहते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आरजे, ब्यूटीफुल कतर, ब्यूटीफुल लाइफ. क्या बात है भाई, मुझे भी शामिल कर लिया आपने ब्यूटीफुल में. अपनी ब्यूटीफुल की लिस्ट में आपने मुझे भी शामिल कर लिया. चलिए अच्छी बात है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. ब्यूटीफुल लिसनर्स, ये भूल गए आप लिसनर्स. चले मैं कह देती हूँ ब्यूटीफुल लिसनर्स, मेरे लिसनर्स बहुत अच्छे. अच्छा जी, यहाँ जो है अंबर ने कहा इस्लाम, तो वालेकुम सलाम. और अच्छा, अंबर ने पूछा है कि मेरे बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आप मेरे मैसेजेस देख के तो क्या होता है. बता दूं अंबर, देखें लाइव चला जाएगा, माइंड नहीं कीजिएगा. बता दूं, सोच लें, बता दूं, यस कह दें आप. अगर आप यस कह देंगी तो मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने आपको देखते हुए क्या, मतलब आपके मैसेजेस को देखते हुए मैंने क्या सोचा है. अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मुझे यस कहिए, तो मैं जरूर बताऊंगी कि अंबर के लिए मैंने क्या सोचा है. अच्छा, आपने कहा कि मैं बताइएगा जरूर, मैं सुनना चाहती हूँ. आप ओके करें, बिल्कुल बताऊंगी. मैं आपको जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है. अच्छा, आगे आप कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, और कल आपने अच्छा ठीक है जी. सो हाँ, अब जो है देखें, अब फिर बाद में बताएंगे अंबर आपको. अंबर जो है अभी कुछ पूछ रही हैं और क्या मैसेजेस साथ साथ चल रहे हैं इनके. एनीवे, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास. खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख, यही वाला मैंने कहा था अमजद साहब. थैंक यू सो मच. आपने कहा अमजद साहब ने कि मैसेज है इनका, सलाम कह रहे हैं आपको और हमारे सब दोस्तों को, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जी आज आपका प्रोग्राम और गाने भी लाजवाब हैं. और अभी आपने एक मैसेज पढ़ा और इसमें आपने कहा, हाँ बिल्कुल, देखिए मैसेजेस के जरिए समझ में आता है. ये मुझे नहीं, मैं एक आरजे हूँ, इस तरह से नहीं, कोई भी आरजे में जगह होगा उसको समझ में आता है. सो चीज़ें आप भी, अगर आपके पास भी अगर इस तरह से मैसेजेस आए, आपको समझ में आ रही होती ना चीज़ें, तो हमें भी आ जाती हैं. कि कहने का मकसद मेरा ये था कि तारीफ किस उसमें की गई है तो वो समझ आती है कि सही है नहीं सही है, किस तरह क्या है, इस तरह से, या कोई भी किसी भी हवाले से किसी भी तरह से बात की जा रही होती है, वो समझ में आ रही होती है. ठीक है. सो आगे आपने कहा है कभी कभी हमें जल्दी होती है तो हम इसको मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं. कभी कोई चीज होती है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है ना, उनको समझ तो जाता है इंसान, कहीं जवाब नहीं देना चाहता है, कभी बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है. सो आगे आपने पूछा है कि तो आपने हमें भी पहचाना होगा और आप हमारे बारे में क्या कहती हैं. आपके बारे में ये कहा है कि मैंने हमेशा साथ देने वाले लिसनर्स, उसमें आपका शुमार होता है. हम जैसा आप 107 FM के साथ साथ आप हमेशा जुड़े रहे हर प्रोग्राम के साथ, तो आपका शुमार उन लिसनर्स में होता है. हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा रहे आप, हर जगह कहीं पे भी किसी भी इवेंट में आप शामिल रहे, सो आपका शुमार उनमें होता है जो हमेशा साथ देने वाले लिसनर होते हैं. ठीक है. तो हमेशा साथ साथ रहते हैं 107 के. ये है मेरी ऑब्जर्वेशन. ठीक है. सो अब जो है ये कुछ मैसेजेस थे. अब सब पूछते रहेंगे मुझसे कि रऊफ साहब कहते हैं कोई भी काम इतना परफेक्ट ना करें कि बाद में वो आपकी ड्यूटी बन जाए. मैंने इनसे पूछा था जाती तजुर्बा इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि भाई बताइए क्या जाती तजुर्बा. इन्होंने कहा हर वक्त जी करना और बर्तन धोना. रऊफ साहब आप बर्तन धोते हैं सीरियसली? आपकी बेगम अगर सुन रही होंगी ना तो वही फिर बता सकती है कि सच है या झूठ है. अच्छा, यहाँ कौन है? जादू भरी आवाज़ों वाली सामे जी, गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम. और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है. और मैं गुफरान थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आज आप अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुना दीजिए, बोल कर सुनाइएगा कि ये मुझे पसंद है. क्यों बोल के सुनाऊं कि ये मुझे पसंद है? अब इसका बताओ पहले मुझे कि ये क्या बात है कि अगर मैं बोल के बताऊं कि मुझे पसंद है तो इसमें क्या बात है. ठीक है जी. और अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास. ये मैसेज ले लें क्या? मैसेज ले लेते हैं, एक मैसेज शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में. सलाम, गुड इवनिंग आपको और तमाम सुनने वालों को. वालेकुम सलाम. और साथ साथ आपने कहा है कि शो का क्या कहा है, शो ब्यूटीफुल शो विद स्टार आरजे सामिया जी. थैंक यू सो मच. भाई ये कौन है जो मुझे स्टार आरजे बना रहा है? अच्छा, ये उम्मीद है कि इस खूबसूरत सी शाम में आप भी खुश व खैरियत से होंगे सब. और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप देर तक आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुनते हैं और कभी नहीं होता है. तो चलें ठीक है, आपकी ड्यूटी में से टाइम निकाल के या ड्यूटी के बाद आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे आखिर तक. ठीक है जी. लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, आपकी जिंदगी हमेशा गम से अनजान रहे, जिसके दम से आपकी जिंदगी महक उठे, खुदा करे आपके साथ हमेशा वो इंसान रहे. जिसके दम से आपकी जिंदगी महक उठे, खुदा करे आपके साथ हमेशा वो इंसान रहे. अच्छा जी. और उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है अपने. ये तो आपने कल भी शायद भेजे थे ना, मैंने शामिल कर लिए थे. ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे. पहला, ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंसान को बहुत आगे ले जाएगा. दूसरा, वो कैसे, पहला मुझे अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन
स्टेशन पीछे उतरना था। बात तो सही है। ट्रेन में देखें, ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे। पहले ने कहा ये व्हाट्सएप और फेसबुक इंसान को बहुत आगे ले जाएगा, तो भाई दूसरे ने पूछा कैसे ले जाएगा, तो पहले ने कहा मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था, 2 स्टेशन आगे चले गए। यानी इतने ज्यादा लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के दीवाने हुए हैं कि ये सूरत हाल है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर उगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। क्या बात है भाई, और क्या बात है। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग आशा भोसले की आवाज में आपने प्ले किया। साथ साथ आपने नेल कटर भी भेज दिया कि दांतों से कुतरने के बजाय ये नेल कटर टाइप की एक चीज भी बाजार में मिलती है तो उसको खरीद लें, लेकिन वो एक परेशानी के वक्त की सूरत हाल है ना, उसको तो फिर डॉक्टर से चेक कराना चाहिए कि क्यों होता है। ठीक है, सो क्या बात है। कुमार सानू के सॉन्ग आपने इवनिंग को जो है जबरदस्त बना दिया है। प्रोग्राम वैसे ही हिट है और हो जाता है, बाकी सब कुछ क्या कहना। हाँ जी बिल्कुल, अब तो तारीफें भी खत्म हो गई है ना। तारीफों से भी आगे चला गया प्रोग्राम। चले जी, कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और इतने सारे मैसेजेस करने के लिए। 5:38 हो चुके हैं और अब ऑन योर रिक्वेस्ट। जय लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ। इस वक्त 5:49 ऑन द क्लॉक हमारी स्टूडियो की घड़ी ये टाइम बता रही है। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ज्यादातर तवज्जो जो है सबकी जो है वो हो गई है किस पे, एप्लीकेशंस पे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन कौन है? मेरे ख्याल से ये जो इस्तेमाल की जाती है, मेरा ये ख्याल है, हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा। तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस आने वाली हैं, तो होशियार हो जाइए भाई। बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया गया है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं। ठीक है, व्हाट्सएप ने नए साल के आगाज पर अपनी खिदमात में 3 बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग ऐप जूम और गूगल मीट की जो है टक्कर पर आ सकता है। और जनाब न्यूज के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग की मकबूल तरीन वेबसाइट व्हाट्सएप ने 2021 में कई अहम चेंजेस करने का फैसला किया है। 2020 में तब्दीलियां आलमी वबा के, यानी जो आपको पता है कोविड की वजह से मौखर की गई थी, ताहम अब नए साल में उन्हें मुतारिफ करवाया जाएगा। इन तब्दीलियों में से जो अहम तरीन तब्दीली है वो ये है कि व्हाट्सएप वेब पर भी कॉल और वीडियो कॉल की सहूलत फराहम की जाएगी। इस हवाले से बताया गया है कि ये जो है आइंदा साल व्हाट्सएप पे ये सर्विस मुतारिफ करवा दी जाएगी, यानी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। और इस सर्विस को मुतारिफ करवाने के बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग ऐप जूम और गूगल मीट की टक्कर पर आ सकता है। और दूसरी अहम तब्दीली जो है वो कौन सी होगी वो भी बता देती हूँ आपको। बीटा iOS की अपडेट के बाद व्हाट्सएप में 1 से ज्यादा वीडियोस और तस्वीर पेस्ट की जा सकेंगी। इसके अलावा आइंदा साल व्हाट्सएप की राजदारी, प्राइवेसी यानी जिसे कहा जाता है, की शराइत में भी कुछ तब्दीली की जाएगी। और जनाब मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं, जो इनकी जो प्राइवेसी चेंजेस हैं, वो फरवरी तक है कि मतलब हो जाएंगी चेंज। और व्हाट्सएप एक नई सहूलत की फरहमी की भी मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसमें आइंदा साल व्हाट्सएप के एक ही अकाउंट से मुत्तहिद डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की सहूलत मिल सकेगी। तो इतनी सारी तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीलियां जो होती हैं हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। चेंज आता है तो अच्छा होता है, वक्ती तौर पर आपको ऐसा महसूस होता है कि सही नहीं है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाते हैं और फिर आपको अच्छा लगने लगता है और फिर वो सब चीज़ आपके फायदे के लिए होती है। सो इस वक्त 5:51 हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है 66622107 पर हमारे पास मैसेज। अच्छा, मुझसे पूछा यह गया था कि अंबर और अंबर के बारे में बताएं क्या ऑब्जर्वेशन है। अंबर ने भी पूछा था या मैं बता रही थी, किसी ने पूछा भी था और शायद अंबर भी पूछ रही थी मुझसे शायद। सो अंबर और अनीका जो है वो स्वीट हार्ट है दोनों इस प्रोग्राम के। ठीक है, सो दोनों जो है अंबर और अनीका का मैसेज मेरे पास है। एक पोइट्री इन्होंने भेजी है। कभी याद आओ तो पूछना, कभी याद आओ तो पूछना जरा अपनी फुर्सते शाम से। कभी याद आओ तो पूछना अपनी फुर्सते शाम से कि इश्क था तेरी जात से, कि प्यार था तेरे नाम से। जरा याद कर के वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था, वो जो जी उठा तेरे नाम से, वो जो मर मिटा तेरे नाम पे। हमें बेरुखी का नहीं गिला, हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही वफाओं का है सिला। हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही है वफाओं का सिला। मगर ऐसा जुर्म था कौन सा, गए हम दुआओं सलाम से। कभी याद आओ तो पूछना जरा अपनी फुर्सते शाम से। हम टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में आपने ये वाला सॉन्ग सुना। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:02 और अब हम करेंगे सफर देश देश की बातें।
हाँ जी, देश की बातों में आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी। मुझे भी गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 ईयर होने वाले। सो आज मैंने सोचा कि यहाँ का सफ़र करते हैं कि क्या पाकिस्तान में क्या चेंजेस आई हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। हमें तुम पर फ़ख्र है, ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने साल 2020 में अपने कारनामों से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब ऐसे कौन से हैं ये पाकिस्तानी, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। साल 2020 अपने इख्तिताम की जानिब तेजी से गामज़न है। आपको पता है साल को एक्सपर्ट्स हादसात का साल करार दे रहे हैं। इस साल में कोरोना वायरस और इसके असरात ने दुनिया के तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल को यकसर बदल कर रख दिया, यानी चेंज कर दिया। और अब लोग साल 2021 से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए साल बहुत यादगार साबित हुआ और उन्होंने अपनी मेहनतों और कोशिशों के सबब वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए और ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन करने का बाइस बने। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद राशिद के हवाले से। मोहम्मद राशिद जिनका ताल्लुक कराची से है और वो एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं। अपने शौक और जुनून के सबब अलहदा शनाख्त रखते हैं और 2013 में 1 मिनट में 40 बॉटल्स के ढक्कन अपने सर की मदद से खोलकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। मगर इस साल 2020 उनके लिए इस हवाले से मुबारक साबित हुआ कि उन्होंने अपने सर से 284 अखरोट तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। नतालिया नजम जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, उनका ताल्लुक लाहौर से। इस बच्ची का पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ये साल नतालिया की लाइफ में इस लिहाज से बहुत अहम साबित हुआ कि इस साल उन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड में दुरुस्त तरीके से अरेंज करके दुनिया में इससे कबल बनाया जाने वाला रिकॉर्ड 7 सेकंड के फर्क से तोड़ दिया और अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल करवा लिया। और लिसनर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि फातिमा राशिद के बारे में। 7 साला फातिमा राशिद जो मार्शल आर्ट के माहिर मोहम्मद राशिद की बेटी हैं, उनकी मार्शल आर्ट में शागिर्द भी हैं, यानी स्टूडेंट हैं। उन्होंने इस कम उम्री के बावजूद अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बरकरार रखा। फातिमा ने 1 मिनट में अपनी कोहनी को जो है, या एल्बो जिसको कहा जाता है, 284 बार दूसरे मुकाबिल की कोहनी से टकराई, जिसके बाद उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज है। सो ये हुआ है 2020 में। तो भाई अगर कुछ चीजें बुरी हुई हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, तो इस तरह से सोचना चाहिए। और अब इन तमाम जो जितने भी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उनके लिए एक सॉन्ग जबरदस्त सा प्ले करते हैं। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। अगर आप में भी जज्बा है, जुनून है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं और एक दिन आपका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है, अगर चाहें तो। 6:05 आ गया। पॉसिबल है कि किसी के बगैर जो है एक पल चैन ना आए, ऐसा हो सकता है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:18। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और हमारे पास मैसेजेस हैं। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, अब याद करना पड़ेगा नाम, क्योंकि आप लोग नाम नहीं बताते ना तो फिर मेरे लिए बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। सलाम सामी जी, क्या हाल है? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने एक जोक भेजा है आपने कहा है कि आपने मेरे ख्याल से जोक ही भेजा है, ये आपने बारे में बताया। आप कहते हैं कि सिंगलपन की इंतहा देखिए साहिब, एक सिम से मैसेज करता हूँ, कैसी हो, दूसरे से खुद ही रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक, आप बताएं। ऐसी सूरत हाल है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, दिल छोटा ना कीजिए। अच्छा जी, यहाँ जो है आगे आप कहते हैं कि मोहब्बतों पे बहुत एतमाद क्या करना, भुला चुके हैं उसे फिर से याद क्या करना, वो बेवफा ही सही उस पे तोहमतें कैसी, जरा सी बात पे इतना फसाद क्या करना। हाँ, छोटी छोटी बातों पर उसको बड़ा नहीं क्या कीजिए, खत्म कर दिया कीजिए बातों को। तो लोगों की आदत होती है, छोटी सी बात होती है उसको फैला के इतना बड़ा कर देते हैं और लड़ने मारने लग जाते हैं, तो ये चीजें गलत होती हैं। अच्छा, खादिम हुसैन साहब इस्लाम कह रहे हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है और एक सॉन्ग की आपने जो है रिक्वेस्ट की है, या सताए तेरी नींद चुराए, इसका टाइम निकल चुका है। सो अभी तो ये प्ले नहीं हो सकता, कल मुझे जरूर याद दिलाइएगा तो मैं जरूर प्ले करूंगी। सो साथ साथ जो है आपने कहा कि आपकी बेटी जो है पाकिस्तान में ये प्रोग्राम सुन रही है, चलें थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपकी बेटी के लिए। मेरे पास मैसेज है सऊदी अरबिया से अदील का, गुड इवनिंग कह रहे हैं। एंड गुड इवनिंग आपने मुझे भी कहा, गुड इवनिंग टू यू टू अदील, आप कैसे हैं, क्या हाल है आपके? और आपने कहा कि अब तो आदत सी हो गई है 107 की। बिल्कुल, हाँ 107 की आदत ही हो जाती है सबको। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो है कहा ये है कि आपको अच्छा लगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के हवाले से आपने कहा द ग्रेट वॉइस एवर। बिल्कुल सही बात है कि उनकी आवाज़ हमेशा आपके मतलब अच्छा लगता है उनको सुनना ना,
सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल. अच्छा, आगे जो है मेरे पास मैसेज है. सलाम सामी जी, एमडी शहजाद हैं और आपने कहा कि आई होप कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगी. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. आपने कहा कि आपके प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और जब भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ जॉब की वजह से, तो शाम को आपका प्रोग्राम सुनता हूँ तो मूड मेरा जो है बड़ा फ्रेश हो जाता है, और खासकर सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और उसके अलावा काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है आपके प्रोग्राम में. तो थैंक यू सो मच, और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा. आप भी अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है. आफ्ताब शाहिद हैं और कहते ये हैं कि 2020 में मेरे लिए अच्छा रहा. 2020 आप बता रहे हैं कि इसमें आप सब आरजे से मिले और सेल्फी ली, और ठीक है जी. सो हमारा जो सपना था वो पूरा हो गया. चलें जी, अच्छी बात है कि आपका सपना पूरा हो गया. FM 107 के आरजे से मिलके. लैला ओ लैला सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. चलें ठीक है, मैं प्ले करने की कोशिश करूंगी. गुड इवनिंग ये कह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हैं कौन, प्लीज नाम देखें. नाम प्लीज अगर आप बता दें तो कितना अच्छा हो ना. बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि साथ साथ अपना नाम लिख दिया कीजिए. मुझे फिर पढ़ने में आसानी रहती है, बात करने में आसानी रहती है, जिसका मैसेज होता है उस तक पहुंचने में आसानी रहती है. ठीक है, इतनी सारी बातें कर दी हैं शायद समझ में आ जाए. अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास. हाँ, थैंक यू कह रही हैं अनिका. चलें, यू मोस्ट वेलकम अनिका. और साथ साथ जो है क्या क्या कहने, अनिका की शायरी जो है वो सबको पसंद आई. अनिका, कुछ अच्छे अच्छे शेर व शायरी हमें भेज दिया कीजिए. रईस खान है, सलाम कह रहे हैं, और आपने कहा कि आपकी प्लेलिस्ट की तो क्या बात है, और बोले तो एकदम झक्कास. आपकी हर बात में जादू है. ये कौन है जो मेरी, ये रईस साहब है जो तारीफों पे तारीफें किए चले जा रहे हैं. अच्छा, हर तरह की न्यूज़ सुनाती हैं आप, और आपकी अच्छा जी लाजवाब अंदाज में समझाती हैं. जबरदस्त, ग्रेट आरजे. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को समझ में आ जाता है जो बात मैं कहना चाहती हूँ, और दुआ होती है मेरी कि समझ में आ जाए. तेरी आरज़ू में हमने बहारों को देखा, तेरे ख्यालों में हमने सितारों को देखा, हमें पसंद था बस आपका साथ, वरना इन आंखों ने तो हजारों को देखा. अच्छा जी, 4 दिन इंतजार करो, उसके बाद 2020 खत्म हो जाएगा, 2021 स्टार्ट हो जाएगा. और 2021 में आप तो क्या 2021 में क्या होगा, अब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा. कुछ आपने लिखा है, मुझे वो समझ में नहीं आई. बात समझूंगी तो फिर मैं उसका सही से आपको जवाब दूंगी. थैंक यू सो मच. आपको शेर व शायरी भी पसंद आई. इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है. सलाम सामिया जी, खुदा करे आप सब बखैर हों. और सामिया जी, हाँ मैं साथ साथ थोड़ा सा मैं रुक गई कि अज़ान इशा का टाइम है. शाहिद सुल्तान साहब आज़मी हैं, इन्होंने कहा है कि आपने पूछा है कि अगले साल की क्या प्लान है. सामिया जी, साल 2020 से बहुत सी हसीन यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है. उर्दू रेडियो कतर से बहुत हसीन यादें जुड़ी हैं, और मुझे उर्दू रेडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला. अगर मैं कहूँ कि रेडियो पर मेरा सबसे अच्छा वक्त गुजरा तो गलत ना होगा. सामिया साहब, ये तो दस्तूर है दुनिया का कि एक ना एक दिन सबको जाना है, कभी मजबूरन तो कभी खुशी से, और कभी किस्मत में लिखा होता है. आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी. चंद दिन और रहकर नए साल में चला जाऊंगा. मैं बहुत रंजीदा हूँ, बस मुझे जाना होगा अगले साल. आप सब खुदारा मुझे मत रोकिएगा, बस अपनी दुआएं नेक तमन्नाओं में जरूर मतलब दीजिएगा, और अगर मैंने किसी को कोई तकलीफ दी हो तो माफी चाहता हूँ. शाहिद सुल्तान साहब आज़मी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच. और अगर आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, आप साल के हवाले से बात कर रहे हैं या आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं. आप कहीं पे भी जाएं तो हमें तो आप सुन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप हिस्सा ले सकते हैं. उर्दू रेडियो के साथ आप बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए. ठीक है ना. सो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ जो है सो मैसेज मेरे पास किसका है, ये मैसेज है रहमान राना साहब का, और आपने कहा आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, और मेरा फर्स्ट मैसेज है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई जो फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं. अच्छा जी, मेरी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद. ये कौन 2-4 मैसेज मेरे पास आए हैं, आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर दें. ठीक है, मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्ले कर दूँ. खुर्शीद खान साहब हैं, और हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है और आपको अच्छा लगता है. हर 2 हफ्तों के बाद थोड़ा सा लेक्चर होना चाहिए सामने जी आपके प्रोग्राम में, है ना. जब भी मैं रखती भी हूँ साथ में, हर वक्त एक जैसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, वरना फिर उसमें यकसानियत आ जाती है और एक लगता है एक ही चीज़ पे चलता चला जा रहा है. सो एज अ लिसनर मैं जो सा समझती हूँ वैसा फिर प्रोग्राम भी अपना करती हूँ, क्योंकि जो आप समझेंगे सुनेंगे आपको जो अच्छा लगेगा तो फिर वही आप करेंगे ना. सो इस वक्त टाइम जो है अज़ान मगरिब का आपसे थोड़े से सेकेंड्स के बाद जो है होने, सॉरी अज़ान इशा का, बार बार मैं मगरिब बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी. सो अब टाइम है अज़ान इशा का. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ. इंडियन रुपीस आज हैं 20.19, पाकिस्तान रुपीस हैं आज 44.13, श्रीलंकन 51.64, नेपाली रुपीस 32.46,
जनाब अफगान अफगानी है 21.20, बांग्लादेशी टका है 23.31. सो ये कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:29. अच्छा, अर्जुन रॉय का मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और आपने कहा है कि मी ट्राइंग टू स्लिप एट 2 AM. ब्रेन कहता है यानी दिमाग कहता है अभी नहीं, अभी पुरानी बातें याद करें और थोड़ा सा सैड हो जाए और थोड़ा सा आंसू भी बालें. अर्जुन इसमें ऐड करना था. वैसे होता है ऐसा. अच्छा जी, अगर पुरानी बातें याद ना आए तो पूरे दिन में जो तकलीफ मिली हुई होती है, अगर कोई गुस्सा भी आया हुआ होता है तो वो बात बड़ी याद आ जाती है. अच्छा, गजब लोग हैं, मास्क में भी पहचान लेते हैं. हाँ भाई, दूर की निगाह रखते हैं. क्या कहते हैं, दूरी की निगाह ना, यही कहा जाता है ना. अच्छा, आगे आप कहते हैं चाउमिंग कभी फुल प्लेट मत लो. क्यों भाई, हाफ 2 प्लेट लेना ज्यादा मिलता है. अच्छा चलें जी, अच्छा है, पता चल गया. अच्छा, यहाँ जो है शाह सुल्तान साहब आजमी और कह रहे हैं कि सामे जी आप क्या समझी, मैं तो 2020 को कह रहे 20 के बारे में सारी बातें कर रहा था, तो मैं बिल्कुल वही समझी जो आप समझ रहे हैं, जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे. इसीलिए मैंने पूछा आपसे ना कि शाहिद साहब ये क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, ये मुझे इससे पहले भी आपने ये वाली चीज की थी ना, ये वाला मैसेज जिस तरह से भेजा था, मुझे याद है. अच्छा, आगे आप कहते हैं इस्लाम सामे जी सलामत रहें और शाद रहें, दुआओं से नवाजती रहें, और आप भी दुआओं में याद रखिए. शाहिद साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, हैप्पी इवनिंग, और ये कौन कह रहा है. अच्छा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फ्रॉम DDLJ. पलट 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 वाला सॉन्ग सुनना है. ये कौन सा सॉन्ग है पलट पलट वाला. अच्छा, यहाँ जो है ये गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, सुरेंद्र कुमार हैं, सुपर से ऊपर जा रहा है आपका प्रोग्राम. अच्छा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है. तुम्हें हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमां की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके. क्या बात है भाई, वाह वाह, शेर शायरी जबरदस्त किस्म की. और साल के इसी हवाले से बात होगी, वो बहुत लफ्जों की गुमा के बात करती हैं. किस बारे में बात कर रहे हैं हम साहब, इससे पहले ने कहा था कि मेरे आखिरी हाँ इसी तरह की कोई बात की थी ना, मुझे भी याद है बिल्कुल. देखिए याददाश्त हमारी बड़ी अच्छी है. अच्छा, ये जो है हाँ, और इसके अलावा साथ साथ मैसेज और किसका है. प्लीज मेरा मैसेज रीड कीजिए. सलाम कह रहे हैं समझी कैसी हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच. कभी नहीं नाज उठाए हैं तुम्हारे मैंने, देखो आंचल में सजाए हैं सितारे मैंने. क्या बात है, रहमान औरंगज़ई, जबरदस्त मैसेज. और साथ साथ मैं जल्दी मैसेज शामिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे लग रहा है रह जाएंगे आज. सो ये जो है, और फिर आप लोगों की शिकायत है ना. सो साहिल का मैसेज है, साहिल का बहुत बड़ा वाला मैसेज है. साहिल थैंक यू सो मच. और इसी मैसेज को अगर कल कॉपी पेस्ट कर दो तो मैं जल्दी शामिल करने की कोशिश करूंगी. प्लीज, आप पुराने वाले लिसनर समझते हैं ना. सो एक जोक मुझे किसी ने भेजा और कहा ये कि बीवी आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है. मतलब वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है. शौहर ने जवाब दिया शुरुआत तो चले आगे आप कुछ भी लगा लें. हंसने की नहीं हो रही है. अच्छा, ये मैसेज है मेरे पास कि अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा क्यों हुआ है, ज्यादा हो जाना चाहिए भाई. अच्छा, मुस्कुराहट से खिली रहती है आंखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं होठ, कुछ कहते नहीं होठ पे मगर कितनी खामोशी से फसाने रुके रहते हैं. मुझे लग रहा है कि मैं कोई शेर व शायरी का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर लिया है. इतनी शेर व शायरी. मूसा साहब हैं और कहते हैं गुड इवनिंग, सलाम सामी जी, गाना चला दीजिए, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते. क्यों, वैसे अच्छा सॉन्ग है, हम तेरे बिन. ठीक है जी, ये वाला करते हैं प्ले. सड़क मूवी से ना, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते ना. ऐसा है क्या, रह तो जाते हैं लोग. खैर, गानों की बातें भी जो है ना अलग ही बातें होती हैं. अच्छा, मेरे पास मैसेज है गुलाम रसूल आजिज साहब का, और इन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कभी कभी आपकी ज़बान से अनजाने में अदा किए गए अल्फाज सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ जाते हैं. इसलिए तो हमेशा हम कहते हैं कि अच्छी बात मुंह से निकालिए. आपको पता है, जब मैं प्रोग्राम की प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो मैं सोच ही रही थी एक दिन बैठे बैठे आपके साथ अभी जिक्र ही कर लूँ इतनी बातों के साथ साथ, कि हम मतलब जब माइक पे आते हैं तो हमें कितना सोच समझ के बोलना पड़ता है कि ये बात जो है इस तरह से कह दी गई, या ये हो गया, कुछ भी बात हम इधर उधर कर दें तो कितना बड़ा मसले बन सकते हैं
हैं, बन भी जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो जब हम इतना ख्याल रख के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सोचें अगर हर कोई इस तरह से करे और उस पर फिर आप लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इसको पसंद किया जाता है, आरजेस को आइडियलाइज किया जाता है, सोचा कितना अच्छा लहजा है, कितने आराम से बात की जा रही है, ऐसे की जा रही है वैसे. सो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूंगी इस चीज़ को कि अगर सभी इस तरह से करने लग जाएं, अपनी बातों को सोच समझ के अगर किसी के साथ करें, बहुत समझ के, मतलब जो इन्होंने मैसेज किया मुझे बड़ा अच्छा लगा. सो इस तरह से करें तो हर कोई कितना अच्छा हो जाएगा ना, कितना सब चीज़ अच्छी हो जाएगी. हमें सबको, हम क्यों वो वाली दुनिया में रहना चाहते हैं, ख्वाबों ख्यालों वाली में. हकीकत में भी तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब आप सुन के लहजों को आप पसंद करते हैं. किसी भी आरजे को, मेल हो गए, फीमेल हो गए, कोई भी होते हैं, उनकी आवाज़ में आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको समझने का, आपका दिल चाहता है आप सुने. तो इस तरह से तो आप भी कर सकते हैं. आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, तो आप लोग भी तो दूसरों को इस तरह से बात करके कर सकते हैं ना, है ना. अच्छा आइडिया. तो इस पे जरा सोचिएगा जरूर. सो मैं ये सोच रही थी कि अगर फिर उसी सोच समझ के साथ आप भी आराम से सुकून से लोगों से बात करें तो जबरदस्त भाई, आप लोग भी एक अच्छे आरजे बन सकते हैं. किसी को मनाने से पहले देख लो वो नाराज है या बेजार. मेरी टिप पे जरूर गौर कीजिएगा. इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देख सकता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देख सकता. हमेशा खुश रहो. थैंक यू सो मच गुलाम रसूल हाजी साहब, बहुत शुक्रिया. बेशुमार इस वक्त इतने मैसेजेस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ, लेकिन बस जल्दी जल्दी जो हो जाए तो हो जाए पूरे. अच्छा, जिनको मैसेजेस में इंटरेस्ट नहीं होता होगा वो कहते होंगे भाई गाने लगा दें, आप क्यों इतना बोल रही हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है आपके मैसेजेस में. लेकिन सुना करें मैसेजेस भी, बातें भी सुना करें. हर वक्त गाने सुनने से जो है ना क्या मिलेगा आपको, ये बताइए मुझे. कुछ काम की बातें हमारी सुन लिया कीजिए. हम लोग लिसनर्स इतने मजे की बातें करते हैं, हमारे मैसेज इतने अच्छे होते हैं. अच्छा जी, यहाँ पर जो है सलाम, गुड इवनिंग और नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स, और इसके साथ साथ ये कौन है, भोजपुरी सॉन्ग सुना दें. हाँ, एक दिन आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी, हम सारे ज़मानों के सॉन्ग प्ले करेंगे. गोविंद शर्मा है, सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं आप, 2020 को जल्द बाय बाय कर देंगे और बहुत सताया, बहुत रुलाया है. 2021 को फुल माला से वेलकम करेंगे. मैं कभी लंबी प्लानिंग नहीं करता हूँ क्योंकि पूरी नहीं होती. हाँ सही बात है. मैं भी मतलब सोचती जरूर हूँ लेकिन कहती नहीं हूँ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी. सही बात है, बिल्कुल. हम जो सोचते हैं वो होता भी नहीं अक्सर. उससे अच्छा हो जाता है, कभी उससे बुरा भी हो जाता है. लेकिन तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए. थोड़ी सी प्लानिंग तो जहन में हर इंसान के आती है ना, कि एक बना लेते हैं, माइंड बनाना कहते हैं उसको, ठीक है. सो एक प्लानिंग है मैम, किसी को नहीं बताना. कतर में हमारे 4-5 दोस्त हैं, उन लोगों का धूमधाम से शादी करना है. चले देखें, आपने अपने दोस्तों के बारे में इतना अच्छा सोचा, कितनी अच्छी बात है. अरुण शेट्टी का मैसेज है. अरुण शेट्टी कहते हैं गुड इवनिंग, और साथ साथ जो हमारे पास मैसेज है, नजर से नजर मिली जबरदस्त सॉन्ग. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. और ये मेरे पिक्चर्स का सिलसिला है, मेरे पिक्चर्स के साथ साथ मैसेजेस भी करते रहते हैं आप लोग. अच्छा, यहाँ जो है और किसका भाई, अब बहुत हो गई बातें. वो लम्हे, विशाल मिश्रा की आवाज, शकीला मूवी. आई थिंक आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ. रोमांटिक मैशअप आपने सुना 2021 का. अभी देखें आया भी नहीं है और म्यूजिक पे इतना काम शुरू हो गया है. मैसेजेस मेरे पास 66622107 पे. टाइम हो चुका है 6:46 ऑन द क्लॉक. और यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका ये मैसेज है मेरे पास, हम हैं आपके साथ 107, और ये शहजादा सलीम है, और इन्होंने जो है वीडियो बना के शायद भेजी है, कहीं बीच वगैरह पर है इस वक्त, और आपने कहा कि क्रिकेट खेल रहे हैं. चलें जी, अच्छी बात है. और गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप. और ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. साथ साथ जो है यहाँ पर कौन है, ये है, मेरा नाम रहमान और अगजई है, और मेरी जो ख्वाहिश आपके साथ सेल्फी बनाने की थी, लेकिन मेरा ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हुआ. मैंने बहुत कोशिश की कि आपके पास जाकर मैं जो हूँ सेल्फी बनवा लूँ, लेकिन मुझे जो है नहीं जाने दिया गया मैच के दौरान. चलिए कोई बात नहीं रहमान, किसी और टाइम कभी और सही, कोई बात नहीं, ऐसे मौके आते रहेंगे तो हमारे साथ आपकी सेल्फी जरूर होगी. और इसके साथ साथ आपने कहा कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो प्लीज बता के जाया करें कि आपके टाइमिंग्स क्या है. आप किस टाइम पे जाएंगी. चले ठीक है जी. सो आपने कहा कि अब मैं ऐलान करके जाया करूंगी, मैं इस टाइम जाऊंगी. ठीक है जी. यहाँ जो है मेरे पास अच्छा मैसेज है, ग्रेट मैसेज, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया जो आपने अभी बातों के हवाले से दिया. अदील कहते हैं, और कहते हैं ये है कि नाइस टॉक विल रिफ्लेक्ट हिज फैमिली बैकग्राउंड. थैंक यू सो मच, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ा. सो वाकई सही बात है, जब बात आप करते हैं तो आपके फैमिली बैकग्राउंड का आप बता रहे होते हैं कि क्या है. तो अदील ने बहुत अच्छा जो है मेरे लिए जो है मेरी तारीफ की है. अदील, इसमें मेरा दिल खुश हुआ. मेरी फैमिली का भी होगा. सो थैंक यू सो मच. आपकी सादगी, अच्छी सोच और इखलाक से हमको बहुत, हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है सामिया जी. और सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश और मुस्कुराता रखे. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआओं के लिए, इतनी अच्छी बातों के लिए. अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं हूँ इस तरह की, सो देखिए आपने भी ऑब्जर्व किया ना
कि कौन किस तरह का होता है, किस आपको भी पता चलता है ना आवाज़ों के जरिए, तो इसी तरह से हमें भी पता चलता है। सो सब जो हैं सब लोग सेम ही होते हैं ना, मतलब सुनने की, समझने की सबकी होती है। तो आपने कैसे समझा ये सारी चीज़ों को, ठीक है ना। सो अब जो है मैसेज मेरे पास जुल्फ़िकार अली का, इन्होंने कहा माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपको खुश रखें, आमीन। थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं के लिए। और भाई यहाँ पर आलू का पराठा भी आ गया है, तो मैं तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डाइट पर हूँ। मलिक साहब आप बिल्कुल भी खाने की चीज़ें मुझे ना भेजाएं, मैं बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ इस तरफ, और मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जो है नहीं खाना है सिर्फ वीकेंड पे एक दिन, ठीक है जी। और यहाँ जो है किसी ने मुझसे पूछा है कि भाई आपका क्या होगा, मतलब आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा भाई 1 जनवरी को आपके प्रोग्राम का क्या होगा। 1 जनवरी में अभी बहुत दिन है, मतलब मेरे ख्याल से कितने दिन है, 2-3 दिन बाकी हैं, तो पता चल जाएगा किस टाइम मेरा प्रोग्राम होगा, क्या नहीं होगा। उसके बारे में जब हमें पता चलेगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या होना है, ठीक है। तो हमें ही नहीं पता तो हम आपको क्या बताएं, ओके। सो जैसे ही पता चलता है, वैसे सरप्राइज होते हैं, ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो सरप्राइजेस दिए जाते हैं लिसनर्स को। तो अभी क्या बता दें आपको, हाँ, अगर हमें पता भी होगा तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा ये जो है अच्छा जी, साथ साथ मेरे पास जिया जाए ना और नेहा टोनी का आपने जो सॉन्ग प्ले किया वो बहुत अच्छा है। और आपने कहा कि मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में जो हूँ गाऊंगा, ये बिल्कुल गाइए, आइए और गाना सुनाइए। ये कौन है जो कह रहा है मेरा मैसेज लापता हो गया नहीं, आपका आ गया ना। आपने कहा मैम मेरी प्रेडिक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं आपने, 200% बिल्कुल सही थी। हाँ भाई, आफ्ताब शाहिद तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करते हैं, इन्होंने कहा था कि इंडिया जीतेगा और सारा बताया था, तो बिल्कुल ऐसे ही था। सो बिल्कुल आपने सही कहा। और अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपको रख लेते हैं, आप हमारे हर प्रोग्राम में जब भी कभी क्रिकेट का कोई मेला सजेगा कतर में, दोहा में, सो 107 इसमें हिस्सा लेगा या साथ होंगे, तो फिर हम जरूर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कहते हैं आप, बिल्कुल बाकायदा आपका हम इंटरव्यू करेंगे ओके आफ्ताब खुश हो गया अच्छी बात है, इसी तरह से, और वाकई मैं करूंगी भी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपका एक पंखा, मेरा एक पंखा मतलब आप लोग भी ना कमाल के हैं वाकई। अच्छा जी, अब ये ना कहेगा कि जमाल भी हैं हम लोग, और जमाल खूबसूरती, अच्छा जी, और साथ साथ नहीं, वैसे आप लोग खूबसूरत भी हैं। सलाम कहा जा रहा है, और सलाम के साथ साथ ये कौन है, अमरुल्ला दीवान साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम अमरुल्ला साहब, मैं आपके मैसेज पे क्या कमेंट करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहा आपने। हेलो डियर एसटी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, और आपने तमाम सुनने वालों को भी सलाम कहा है। सुहेल रहमान है, और इसके साथ साथ आपने कहा कि कसम से मैडम आपको जो है इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। क्यों भाई, मुझे इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में किसी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में तो 107 FM इंटेलिजेंट नहीं है इसमें क्या इंटेलिजेंट लोग नहीं बैठे हुए, बड़े बड़े बैठे हुए भाई और आपने कहा माशाल्लाह आपका गुनगुन बहुत अच्छा होता है, आई एम रियली एंजॉयिंग, थैंक यू सो मच। गुनगुन से मतलब इनका जो बैकग्राउंड में मैं गुनगुन करती रहती हूँ, वो इन्होंने कहा कि अच्छा है। चले, थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी तारीफें करते हैं, बहुत शुक्रिया। अब उस गाने की बारी आ गई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सामी जी अपनी पसंद का कोई एक सॉन्ग प्ले कर दें। श्रेया घोषाल मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हैं, सो उनकी आवाज में ये वाला ट्रैक आप सब लिसनर्स के लिए। ये अच्छी लगती है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। आ चुका है आपसे, सो बहरीन से ये पूछा जा रहा है, बहरीन से, कि आपके साथ सेल्फी कैसे ली जा सकती है इसका मैं क्या जवाब दूं। चांद का गुरूर तो देखो, चांद का गुरूर प्लान्स हैं, ठीक है ना, 2021 आया तो नहीं है, सो अब टाइम हमारे पास बहुत कम है। इंशाल्लाह आपसे कल बात होगी, कल आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आपकी क्या प्लान्स हैं, ओके। सॉन्ग जो है प्ले कर देती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं, और अभी एक सॉन्ग ऑलरेडी सुन रहे हैं आप। कैन आए शाम 4 बजे आती हूँ, अभी आई थिंक फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है सुना है या फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, तो पूछ ये रहे हैं कि भाई आप कल 4 बजे ही आएंगी। नहीं तो आप कहिए तो हम 4 बजे के बाद आ जाते हैं, और कहिए तो सुबह से ही आ जाते हैं मतलब चाह क्या रहे हैं, जल्दी बताइए। ये कतर से मैसेज आया भाई बहरीन वाले, आप सुन लीजिए नहीं बस ठीक है, 4 से 6, 4 से 7, ओके हमारे बॉस ना सुन रहे हो
आप सबके मैसेजेस के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब मैसेज करते हैं, मजा आता है वाकई। प्रोग्राम का एंजॉय करके करो तो बहुत अच्छा लगता है, और मैसेजेस जो है इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना देते हैं और मजीद। और मेरे पढ़ने का अंदाज भी तो अच्छा है ना, मुझे भी थोड़ा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा क्रेडिट दे दें। वालेकुम सलाम। जिसके भी मैसेजेस आ रहे हैं वो घबरा के मैसेज करें, सामी जी आप ही हैं हाँ मैं हूँ। अब आपसे जो है इजाजत लेने का टाइम है, तो अल्लाह हाफिज कह दीजिए। लेट हो गया भाई, अब तो सिर्फ आधा सेकंड रह गया है। यूसुफ साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात गुड इवनिंग कतर में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मैसेज करना बंद कर दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।